की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। आइए कलन आराध्य के चरणों में फिर सीधे जवाबी प्रसंग की ओर। और क्या कि कलयुग में फिर से आजा जय हो। अय मुरली बजाने वाले कलयुग में फिर से आजा अय मुरली बजाने वाले कलयुग में फिर से आजा। अय बंसी बजाने वाले कलयुग में फिर से आजा। और ये कलयुग में फिर से आजा मुरली बजाने वाले कलयुग में फिर से आजा मुरली बजाने वाले मुरली बजाने वाले जय हो। दर्शन मुझे दिखा जा क्या बात है। दर्शन मुझे दिखा जा अरे कौए चराने वाले दर्शन मुझे दिखा जा। अरे कौए चलाने वाले दर्शन मुझे दिखा जा। अरे कौए चलाने वाले दर्शन मुझे दिखा जा। आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नारी और नारी आते हैं तेरे दर पे वो दर पे दुनिया के नरियो नारी। और सुनते हो सबकी बिगड़ी मेरे कान्हा कृष्ण मुरारी सुनते हो सबकी बिगड़ी बिगड़ी राधा कृष्ण मुरारी। मुझको दर पे बुला लो जय हो। मुझे भी दर पे बुला लो अरे मुरली बजाने वाले मुझे भी दर पे बुला लो अय मुरली बजाने वाले मुझको दर पे बुला दो। अय बंसी बजाने वाले मुझको दर से। प्रेम से बोले कुंवर कन्हैया की जय हो। सहयोगी भैया की जय हो। अभी बड़ा ही पावन प्रसंग आप लोगों ने सुना और का नया का हम बताइए भैया अरे रामू भैया जी तुम जोत नहीं पा रहा हो तो ज्वातत हम तुम्हारी मेल झूठ नहीं गए थे श्याम। यूट्यूब चल रहा है यो नहीं कि गाय के यहाँ काम चल जाए कभी कोई सुनेगा तो रामू भैया गलत ना गाओ मगर सब पक्का सांच हो नहीं पता है तो झूठ ना गाओ शुरू में बता दे रहा हूं लेकिन तुम शुरू में बहुनिन गलत कह दे हो झूठ गायो फिर प्रश्न भी करो कि जब कन्हैया जी के फिर गा रहे हो झूठ हुई और दादा सुने हो कि बुद्ध बन के आए हैं अभिमन्यु का इनकी रामायण बुद्ध बने हैं। का हम पढ़िएगा यानी वर्षा जो है ना वो आकर के आया है अभिमन्यु बना है लेकिन हमारे भैया जी जौन सब बतावे यानी बूढ़ा गरमा हो नाच बूढ़ा जौन कहे तौन सांच भैया तुमका और अभी चक्रव्यूह की जब रचना कर रहे थे तो कहला 23 चौड़ी सेना तो साचल होगा सुनो गड़बड़ा जाए क्योंकि 11 चौड़ी सेना उधर रहा है और 7 इधर रहा है कुल मिला के 18 भवे दोनों जन के मिला ले जाए तो हम कहा ये तो फेंकते हैं फेंक दियो वाह भाई वाह अवतन कथा आगे रहे और फिर गैन बहुत कुछ कहे ही कारण ये सब छूट गवा है हाँ मगर वो हैदर अली का के जाई वह जो लिखा गाना है वह बस की बात नहीं है तुमरे गावे भाई हैदर अली वाला रहेगा ना उसका सुनावल रहा
का बतावत रहे, बहुत कुछ बताए गए। हाँ, एक कहावत चली थी ना ऐसी कि छछूदर के सर पे न भावे चमेली, क्या बात है। तो कहाँ राजा भोज, ओहो, कहाँ गंगवा तेले, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगवा तेले, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगो तेरी, छछूदर के सर पे न भावे चमेली, जय हो। अरे छछूदर के सर पे न भावे चमेली, जय हो। राजा भोज, कहाँ गंगवा तेली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगवा तेली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगो तेरी। मैं शक्कर की बोरी, तुम गुड़ की हो भेली, ओहो, क्या बात। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगो तेली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगो तेरी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगो तेरी। कहते हैं ना, हाँ अगर ज्वान तू बना है पैसा और का? और मैं रुपयों का थैला हूँ, अगर जान तू बना है पैसा, मैं रुपयों का ठेला हूँ। अगर जान तुम बना है पैसा, मैं रुपयों का ठेला हूँ। अरे अगर ज्वान तुम बने हो पैसा, मैं रुपयों का ठेला हूँ। अगर अगर ज्वान तू बांस की ठेली, मैं चौपैया ठेला हूँ, अगर जान तुम बांस की ठेली, मैं चपैया ठेला हूँ। अगर जान तुम बांस की ठेली, मैं चौपैया ठेला हूँ। अगर गोरी तुम बांस की ठेली, अच्छा मैं चौपैया ठेला हूँ, क्या बात है भैया। अगर गोरी तुम नरम तो रैया, यह तो बात। मैं करूँ करेला हूँ, अगर जान तुम नरम तो रैया, मैं तो करूँ करेला हूँ। अगर जान तुम नरम तो रैया, मैं भी करूँ करेला हूँ। अगर गोरी तुम नरम तो रैया, मैं भी करूँ करेला हूँ। समझो। अगर गोरी तुम नरम मौसमी, अच्छा यह बात। सावल का केला हूँ, अगर गोरी तुम नरम मौसमी, मैं भुसावल का केला हूँ। अगर गोरी तुम नरम मौसमी, मैं भुसावल का केला हूँ। यानी एक गाना चला था, तुम्हें भूसावल का केला बड़ा रसीला है मैडम, क्या बात है। राम चप भैया। चप खाए ले। अगर गोरी तुम नरम मौसमी, ए भूसावल का केला हो। समझो सालो। नाक नकेल डाली मैं दूंगा, नाक नकेल डाली आज दूंगा, शंकर उमेश का चेला हूँ, तो चना चबवा दूंगा मैं, शंकर उमेश का चेला हूँ। ए तो चना चबवा दूंगा मैं, शंकर उमेश का चेला हूँ। हमारे भैया कहते रहे समझ बात नहीं आई है, हाँ। भाई वाली बता है, व्यथा है इनके ऊपर, कथा आगे पता नहीं है तो व्यथा हो गई, खिसियान बिल्ली। वह मृत्यु हो, वह गुहिमा वह वाली दशा हो गई कि पोथी लई के चले चौगड़ा, क्या या बात खो है? गंगा नहाने को, पोथी लई के चले चौगड़ा, जाखो गंगा नहाने को। पोथी लई के चले चौगड़ा, जाखो गंगा नहाने को। अरे चौगड़ा कहा लगा बहु कथा वथा यानी गंगा नहा लगा, और का डूब जी है यो नहीं पता। हाँ, चौगड़ा कहा लगा बहु गाना गावे लगा, ओहो, अच्छा पोथी लई के चले चौगड़ा, आज जाखो गंगा नहाने को। अब
देंगे ओ का लगा तिलक अपने बिल से चली लो खरिया वेद पुराण सुनाने को अपन दिल से चली लोखरिया वेद पुराण सुनाने को अपन दिल से चली लोखरिया राखो वेद अरे अपने बिल से चली बिलरिया वेद पुराण पुराण सुनाने को तब तक यह मेड़ुकी रह बैठी सानो चकत रहा यूं कहला कह हो ये सब कहाँ जा रहे हैं कहला कि ये भजन गावे जा रहे हैं आज उनका लगन मारुति से। हाँ कहला कि हम हो चलो अच्छा समझो रोहित भैया टांग उठा के चली में छुकदरी नाल पैर में ठुकारे टांग उठा के चली में रुकिया पैर में नाल ठुकाने को टांग उठा के चली में रुकिया राखो नाल ठुकाने को कहला कि बहुत दिन उचकन अब नाल ठुकाली जैसे घोड़ा चलत खटपट खटपट तो उलरब तो ठप ठप बोली और का महाभारत गाना आसान नहीं महाभारत गाना कोई खेल नहीं है बच्चों का अरे इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छो का टांग उठा के चली मिड़किया देखो नाली ठुकाने को ए घोड़न के लवनिया लगे सो जैसे गरमा के नाल ठोकिन का और निकल क्या कहत कहत सुनत कछु गलत बात बन जाती हवई बनाए से और गलत का बात हो लेकिन कहत का तू का सही बना दे सही निम करुआई कबहू न तजी है शक्कर केरे सिंचाए से करवाई कबो न तज है शक्कर गुड़ मिलाए से करवाई कबो न तज है शक्कर गुड़ मिलाए से अरे निम करुआई कबहू न तजी है अरे शक्कर गुड़ मिलाए से निम्बिया चाहे जितना सींचो मीठे से नहीं लेकिन वहाँ करुआई नहीं तजी है ना बेटी आहा चाहे जितनी अच्छी बात है तो सब इनके लिए बेकार है आहा नीम करुआई कबहू न तजी है शक्कर गुड़ मिलाए से और भैया आहा मूर्खन्ना विद्वान बन सके पोथी के लटकाए से मोर कभो विद्वान न बनी है कल पोथी लटकाए से मोर कभो विद्वान न बनी है कल पोथी लटकाए से भाई गदहा ना बन सके मौलवी वेद का? पुराण लटकाए से क्या बात है पोथी ढोवे लेकिन विद्वान न बनी है हाँ अरे रोहित हिजड़ा भैया। कबहू मर्द न बनी है दूध मलाई खाए से ये जरा कबो मर्दना बनी है दूध मलाई खाए से जरा कबो मर्दना बनी है दूध मलाई खाए से हिजड़ा कबहू मर्द ना बनी अरे है दूध और लस्सी पिलाए से वो कहते हैं ना उल्टा ना पति परता बनी है उल्टा नारी यानी वेश्या अच्छा उल्टा ना पति परता बनी है रोज कसम के खाए कन्नी कबो बनता बनी है रोज सब पर खाए से कन्नी कबो रोज कसम के खाए से उल्टा ना पति परता हुई है रोज रोज सब कसम समय खाए से और हाँ बताया गया है और बताया गया कि मूर्खना विद्वान बनई भाई जेम कलम के लगाए बोल कबो विद्वान बनेना जेब में कलम लगाए से बोल कबो विद्वान बनेना जेब में कलम लगाए से यानी ऐसे बहुत कहावत बताई गई है अब सोचने लग भाई हम कहे तो नहीं कह डाले बर रहा दियो आइए प्रसंग पर ध्यान दीजिए कैसे भैया लगभग 4 बज गए हैं ना 4 के ऊपर हो चुका है 3:30
हाँ 3 मिनट बाकी है। आइए, प्रसंग चल रहा था, इधर हमने प्रसंग छोड़ा था कि जय, हम कहा बताई भैया के यहाँ रामू भैया का हम दोस्त बताई हूँ, वह रजिस्टर से गावत हो, कम से कम ज्यादा महंगी गीता प्रेस नहीं है, बाकी रामायण बड़ी महंगी आती है, और तुम्हारी अब पैतृक संपत्ति समझो गीता प्रेस। हाँ जिंदगी बिता जो गावत गाओ तो कम से कम यार रामायण खरीदे हो तो आप पढ़े होते। गणेश उसमें लिखा है महाभारत में, हमने गाया था कि वो शीश कट करके, यानी जिसके द्वारा पृथ्वी पर गिरेगा उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े होंगे। ओह अब भैया कहते हैं भन दे उनके गोदी में गिरा भस्म हो गया, गोदी में नहीं गिरा है, महाभारत में लिखा है कि गोदी से यानी गोदी में गिरे के बाद पृथ्वी गिरा है, जब तक पृथ्वी में न गिरी है तब तक टुकड़ा न हुई है। और का इसलिए उनको समझाया था ने गोदी का जरूरी रहा है, कोई करी गोदी में गिरा देते। और का बारह मुंह भैया पढ़ लिया, अरे नहीं मालूम तो क्या करें भैया, रखी है वही में है। दा भैया तुम मनी हो दादा ना, जब सवेरे देखी हो तो मनी हो, क्योंकि जो कोई गई वो देखा ही सवेरे। अरे हाँ काकू हमने कहा था कि जो कोई प्रश्न किया है जो कुछ है उसका सवेरे जरूर देखा जाए, ने फिर मतलब का है गाय। और का वाह भाई वाह, हम रोज परिचय है ना भैया दिखाई दी। हाँ बस गाली या कहे आइए प्रसंग पर ध्यान दीजिए। आइए, इधर बताया गया है कि जिस समय महाभारत का युद्ध चरम सीमा पर चल रहा है, अभी हमारे भैया जी ने बताया है कि धृष्टद्युम्न के द्वारा जिस समय द्रोणाचार्य का वध हो गया। ओह ये धृष्टद्युम्न जो है ये क्यों मारे हैं द्रोणाचार्य को, एक लाइन के थोड़ा सा समय लेंगे, उसके बाद आगे की चर्चा। और क्या द्रोणाचार्य यानी वह सम्पायन जिसे कहते हैं महाराज, आखिर धृष्टद्युम्न के द्वारा क्यों मारे गए? भाई तमाम से योद्धा थे। और का कहा गया है कि धृष्टद्युम्न जो है जब जिस समय द्रोणाचार्य ने कहा था कि हमको गुरु दक्षिणा में यानी द्रौपद को बंदी बना करके लाओ, ओह और जब बंदी बना करके अर्जुन लाए अपना यानी गुरु दक्षिणा पूरा किए, जब बंदी बना करके लाए तो कहा देखिए हम तुमने हमारी मित्रता का वो जो मित्र भाव है नहीं पूरा किया था, लेकिन मैं जरूर पूरा कर रहा हूं। और क्या हम तुमको यानी द्रुपद नगरी को 2 भागों में बांट रहे हैं, आधा हिस्सा जरूर हम तुम्हें देंगे। ओह लेकिन जब बंदी बने गुरु दक्षिणा में तो इनके अंदर ये भावना आ गई कि मैं जब तक प्रतिशोध का बदला नहीं ले लूंगा अपने अपमान का, तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगा। देखिए आज द्रुपद पुत्र की खोज में निकल पड़े वन वन में कि जब तक मुझको बेटा नहीं मिलेगा तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। कि कर्म की गति न्यारी रामा, ओ कर्म की गति न्यारी रामा, हरि कोई न वेतन हारी कर्म के गति न्यारी रामा। अरे कोई न बेचन हार कर्म के गति न्यारी राम, अरे कोई न बेचन हार कर्म के गति न्यारी राम। ओ और कर्म के गति न्यारी रामा, ओ कर्म के गति न्यारी रामा, अरे कोई न वेतन हारी कर्म के गति न्यारी रामा। अरे कोई न बेचन हार कर्म के गति न्यारी रामा, अरे कोई न बेचन हार कर्म के गति न्यारी। कि सुमिरो गुरु गणेश
अरे वाह अरे चरणन बासी सनवा नवाई अरे बड़े बाबा का सुमिरी कथा महाभारत के गाई एक बात और विशेषता ध्यान आ गई है तो बताते चले कि कुरुक्षेत्र जो नाम पड़ा है, आखिर कुरुक्षेत्र में युद्ध करने का एक आखिरी लोग कुरुक्षेत्र में क्यों लड़े, विशेषता आई है तो बता दें। यानी हम लोगों को जानकारी भी होना चाहिए, मतलब प्रसंग जवाबी सब अपनी जलग, लेकिन जो अच्छी चीज मिल जाए उसको जरूर बताना चाहिए। यानी बताया गया है कि इक्ष्वाक वंशी राजा संवरण सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार जंगल को शिकार के ले गए तो वहां पर भूख प्यास से पीड़ित इनका घोड़ा वहीं पर मर गया। ओहो महाराज संवरण पैदल चलने लगे। जब पैदल चलने लगे तो बताया गया कि सूर्य देव की एक पुत्री थी जिसका नाम है तपती, अच्छा यानी सावित्री की बहन बताई गई है। वो आ गई, उसको देख करके संवरण राजा मोहित हो गए। ओहो कहने लगे देवी हमसे विवाह कर लो। कहने लगी विवाह इसे कैसे, वो गायब हो गई। इसलिए महाराज संवरण बहुत दुखी हो गए। सैनिक जब गए वहां से इनको बुला करके लाए तो बताया गया कि वशिष्ठ महाराज जा करके सूर्य देव से यानी पुत्री तपती को लाए। संवरण के साथ में विवाह हुआ। रामू भैया जी, एक बेटा हुआ जिस बेटे का नाम पड़ा है कुरु। कुरु जितना ये कुरुक्षेत्र है, गीता प्रेस महाभारत में लिखा है, जो चीज है उसको बताना चाहिए। ये क्या काम करते थे, यानी जुताई करते थे। जितना कुरुक्षेत्र है उतना भाग ये जुताई किया करते थे। तो इनसे लोगों ने पूछा कि आखिर तुम इतना भाग क्यों जोतते हो, तो बताया गया है कि वहां पर इनको वर मिला था अच्छा कि जितना क्षेत्र कुरु महाराज ने जोता है, इसी क्षेत्र में कोई योद्धा अगर पांव रख देगा या मिट्टी उड़ करके किसी पर पड़ जाएगी तो उसको सीधे मोक्ष मिलेगी, ओहो भगवान के द्वार का वासी होगा। इसलिए सारे योद्धा कुरुक्षेत्र में लड़े हैं। हाँ, लास्ट में दुर्योधन भाग गया था, लेकिन वह कहीं कन्हैया जी सब लेके ही आ रहा है, क्योंकि दुर्योधन भी कुरुक्षेत्र में ही आखिरी में लड़ा है। महाभारत में पढ़ा है, सीरियल वाले जो कुछ दिखाई दे उनकी बात नहीं है। रामू भैया आइए गौर करिएगा, इनके अंदर बदला लेने की इच्छा हो गई तो सोचने लगे हम ऐसा पुत्र प्राप्त करें जैसे द्रोण को मारने वाला बेटा पैदा हो जाए। ओहो कि बन बनी रहे वो बिचरी और युक्ति कछु समझ नया आए और पहुंचे उपयाज के पास भी नहीं तब दीन सुनाए यानी याज और उपयाज दो भाई हैं ऋषि, उनकी शरण में गए। कहा 1 अर्बुद मैं गाय दान करूंगा। 1 अर्बुद का मतलब है 10 करोड़। मैं 10 करोड़ गाय दूंगा। मुझको एक ऐसा श्रेष्ठ बेटा चाहिए जैसे मेरा बैरी मारा जाए। ओहो तो बड़े भैया ने तो मना किया, सेवा किए। इसके बाद में छोटे भैया को आदेश दिया तो छोटे भैया ने यज्ञ अनुष्ठान किया। यानी दोनों ऋषियों ने जब यज्ञ अनुष्ठान किया, बताया गया है यज्ञ से एक बेटा और एक बेटी की उत्पत्ति हुई थी। अच्छा उस बिटिया का नाम है द्रौपदी और धृष्टद्युम्न यानी साथे में जन्मे थे, यानी यज्ञ करके प्राप्त किए थे। आइए कथा आगे की सुनिए। अरे वही बेटा धृष्टद्युम्न और बदला लेने कारण, अच्छा यानी बदला लेने के लिए आज रथ पर सवार हुआ। कुरुद्रोण का मारन लाग्यो, गुरुद्रोण का मारन लागो गुरुद्रोण का मारन लागो अरे नहीं कहानी बताई सही कर्म कहे गत न्यारी राम। अरे नहीं पुराण बताई कर्म के गतिदारी राम मोरे राम जय हो। क्या बात है भैया, साधो लगे रहो। बजाए रहो।
जब द्रोणाचार्य मारे गए, बताया गया कि महाभारत का युद्ध होता रहा, धृतराष्ट्र के बहुत सारे बेटा मारे गए, बहुत महारथी मारे गए। इधर बताया गया है कि जिस समय आज कुंती पुत्र यानी जो ज्येष्ठ पुत्र है कर्ण, यानी कुंती का ही बेटा है, कुंवारेपन में इनका जन्म हुआ था, सेनापति बने। अब देखिए कथा मेन पॉइंट हो जाए क्योंकि समय कम है, एक पावदान रह गया है। जिस समय कर्ण सेनापति बना है तो आज इसके सारथी बने हैं मामा शल्य। क्योंकि शल्य को जब शल्य ने कहा था कि मैं वचन हार चुका हूं, मैं दुर्योधन की मदद करूंगा, तो युधिष्ठिर ने कहा था हाथ जोड़ करके, हे मामा जी कुछ मत करना, लेकिन जिस समय तुम कर्ण के सारथी बनना उस समय उसका मनोबल जरूर कम करना। कहते हैं शल्य जो है जब कर्ण युद्ध करने के लिए गया है तो यानी बुराई करे लागे कर्ण की कि शल्य सारथी बनी गयो, अरे वाह, धनु से तबली न उठा, और होई रखी हाहाकार कुरुक्षेत्र पहुंचा। आज कर्ण जिस समय रथ पर सवार होकर के युद्ध करने के लिए जा रहा है, वह शल्य मामा यानी तारीफ नहीं कर रहा है, पांडवों की तारीफ कर रहा है। अरे किससे लड़ने के लिए जा रहे हो? कर्ण कहा लगा आज हम मार डालेंगे 5 पांडवों में से किसी को, अर्जुन को जरूर मारूंगे। लेकिन 4 बहन के यहाँ नहीं मार सके थे। कुंती मैया ने वचन लिया था कि तुम हमारे ज्येष्ठ बेटा हो तो आप युद्ध नहीं करो, हमारी ओर से करो, राज्य पाओगे। तो कर्ण ने कहा मैया मुझको मालूम है, लेकिन मैं तुम्हारे 5 बेटा रहेंगे, मैं सिर्फ अर्जुन के सिवा किसी को नहीं मारूंगा। कुरुक्षेत्र में जीवन दान दिया है कर्ण भैया। सहदेव, नकुल और भीम को युधिष्ठिर महाराज को, यानी कर्ण ने किसी को नहीं मारा, परास्त सभी को किया है। कर्ण जैसा कोई बलवान धनुर्धर नहीं है भैया। आज कर्ण कहने लगा हमको जरूर मालूम है, क्यों? क्योंकि मैं बलवान तो बहुत हूं, लेकिन मुझको आज अपने गुरु का वो शाप भी याद आ रहा है जिस समय मैं ब्राह्मण के रूप में उनसे विद्यार्चन किया था। ये शल्य तुम जरूर जो बात कह रहे हो सत्य है, लेकिन जब मेरे गुरु ने कहा कि जब तुमको जरूरत पड़ेगी तब वो शक्ति यानी वो ब्रह्मास्त्र तुम्हारे काम नहीं आएगा। परशुराम जी का ये शाप है। क्योंकि ये जब सो रहे थे परशुराम जी तो एक कर्ण यानी वो जो है कर्ण यानी घुटने पर सो रहे थे परशुराम जी, तो एक कीड़ा करके उनकी जांघ में प्रवेश करने लगा था। तो यानी इनकी खून की गर्मी से परशुराम जी जगे थे, तो उन्होंने कहा तू क्षत्रिय है, ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं है। आज कर्ण कहने लगा हमको सब कुछ याद आ रहा है, हमें सब कुछ याद आ रहा है, लेकिन मैं मेरा रथ अर्जुन की ओर अब ले चलो, अर्जुन की ओर ले चलो। मैं या तो अर्जुन को मारूंगा या फिर अर्जुन के द्वारा मैं मर जाऊंगा। कुंती मैया का एक ही बेटा रहेगा, यानी 5 पांडव तो 5 ही रहेंगे। कि शल्य से रहा वचन सुनाए, कुरुक्षेत्र रथ जब जाए, और दोनों दल मायुद्ध हमसे बरनी ना जाए। क्योंकि कर्ण ने अधर्म के द्वारा अभिमन्यु को मरवाया था। ओह, आज जिस समय कर्ण रथ पर सवार होकर के कुरुक्षेत्र में युद्ध कर रहा है, इधर भैया कुंती नंदन पुत्र अर्जुन का रथ यानी भगवान कन्हैया, आज अर्जुन और कर्ण में युद्ध हो रहा है। दिव्यास्त्र छोड़े अर्जुन और कर्ण भी छोड़ती जाए, इधर से अग्नि बाण तो उधर से वरुण बाण, और का अग्नियास्त्र तो उधर से वरुणास्त्र। बताया गया इधर से जब नाना ब्रह्मास्त्र चल रहा तो कहीं नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं वहां पर। ए भैया दोनों दल में युद्ध हो रहा है,
कोई बैर यानी कोई किसी से पीछे नहीं है। ओहो यहाँ पर छोटा सा भाव और आया है, लेकिन अब यो रामायण का लेख नहीं है, इसलिए हम गाना नहीं चाह रहे, लेकिन गाएंगे। खैर आइए नहीं गाएंगे, समय मतलब बहुत कुछ देना है। जब कर्ण अर्जुन का युद्ध हो रहा है, अंतो गत्वा कर्ण के बाण यानी अर्जुन मारते हैं, और कर्ण जब बाण मारता है तो अर्जुन का रथ बताया गया है 3 कदम पीछे घूमता है। जब अर्जुन बाण मारते हैं तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे जाता है। यानी राधे श्याम जी ने लिखा है, ये गीता प्रेस नहीं बता रही है, ये राधे श्याम जी ने जो वो है बरेली वाले उनकी रचना है कि मैं जब भी बाण चलाता हूँ रथ 3 कदमों हिल जाता है। जब भी बाण चलाता हूँ उसका रथ 7 कदमों हिल जाता है, और जब कर्ण बाण चलाता है वो ममो 3 कदम रथ जाता है। भैया उधर तारीफ कर रहे हैं सल्ली अर्जुन की, और इधर तारीफ कर रहे हैं कन्हैया कर्ण की। ओहो ये गीता प्रेस का नहीं है प्रसंग, रामू भैया ये राधे जी का है। अर्जुन कहने लगा वो मैं बाण मारता हूं तो 7 कदम पीछे जाता रथ, वो मारता है तो मेरा 3 कदम, और तारीफ तुम कर रहे हो, वाह कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं है। ओहो एक कैसे आप कह रहे हो मेरे मित्र होकर के और प्रशंसा शत्रु की। कन्हैया मुस्कुराने, अर्जुन तुमको मालूम नहीं मैं त्रिभुवनों यानी 3 लोकों का भार लिए तुम्हारे ऊपर बैठा हूँ, और का तुम्हारे रथ के पहियों में शेषनाग लिपटे हैं, और तुम्हारी धनुष पताका के रूप में स्वयं हनुमान जी बैठे हैं, और का तब हो बाण मारत 3 कदम पीछे चलत तो का कमजोर है। सही यानी ये राधे श्याम जी का भाव है। आइए गीता प्रेस में प्रवेश करते हैं। दोनों दल में युद्ध होता रहा युद्ध, अंतो गत्वा बताया गया है कि कर्ण का जो रथ का पहिया है पृथ्वी में धंस गया। कि दोनों दल वीरन मा होता युद्ध, अरे परन हमसे ना जाई, अरे बहुत वीर रहे कर्ण शस्त्र धनु रहा चला, मरण समय जब आई गई है और पृथ्वी रथ पहिया निगल जाए। कर्ण कहने लगा है अर्जुन तुम तो धर्म का युद्ध लड़ने वाले हो, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि युद्ध का नियम तुम्हें मालूम है, जब कोई रथ यानी परिस्थिति में हो, रथ पर सवार न हो, नियत हो जाए तो उस पर वार नहीं किया जाता है। हे कन्हैया, हे अर्जुन, मैं अपने रथ के पहिए को बाहर निकाल लूं, उसके बाद तुम युद्ध करना। दोनों दल में युद्ध होता है, कई बाण अर्जुन के लगते हैं, कई बाण बताया गया है कि इनके कर्ण के भी लगे हैं। और का इधर बताया गया है कर्ण के रथ का पहिया जब धंसा नहीं था तो एक बाण यानी पहले ही मारा था कर्ण ने। जब एक बाण पहले ही मारा था यानी जब रथ का पहिया धंसा नहीं रहा उसके पहले की बात है। जिस समय कर्ण ने बाण का संधान किया तो बताया गया है एक अश्वसेन नाम का नाग उसी यानी शस्त्र में यानी तीर में बैठ गया था। और का कि अश्वसेन नाम एक नाग, अरे तीर तुरंत चढ़ी जाई, मर पे दुश्मन याद मुक्ति हमारी हुई जाई। यह सोच के कर्ण के तीर मा तुरंत ही बैठा जाए।
बाण संधान किया जब कर्ण ने, संहार किया जब संहार किया जब अरे सर्प लखे तब आई, सर्प लखा तब आई कर्म के गति न्यारी राम। अरे सफल तब आई कर्म के ओ मोरे राम जय हो जीते रहो मेरे भाई साधो कर्म के गति न्यारी रामा हो कर्म के अरे कोई न बेचन हार कर्म के गति न्यारी राम अरे कोई न बेचन हार कर्म के जिस समय कर्ण ने बाण संधान किया वो जैसे चला भगवान कन्हैया समझ गए ये अश्वसेन नाग है। हाँ भगवान कन्हैया ने अपनी शक्ति के द्वारा रथ को नीचे दाब दिया। जब रथ को नीचे दाब दिया बताया गया है रथ के पहिया पृथ्वी में धस गए, घोड़ा भी घुटनन के बल हो गए। इधर सीधे वो तो जा रहा था कि मैं काटूंगा अर्जुन मारा जाएगा, लेकिन जब नीचे रथ धंसा दिन कन्हैया जी तो जाकर के मुकुट में लड़ गया। जब मुकुट से टकरा गया तो कहते हैं वो मुकुट जो है अग्नि के समान जलता हुआ पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी पर जब मुकुट गिर गया ओ हो अब कर्ण ने सोचा यो क्या बात है। और का इधर बताया गया कि अर्जुन मुकुट नहीं लगाए कपड़े का साफा बांध करके पुनः युद्ध लड़े लग, जैसे बहुत आदमी लड़े तो उछे बांधे। और का उसमें लिखा है अर्जुन पुनः अपने सतर्क हो गए बाण चलाने के लिए, और जैसे कर्ण ने दूसरी बार संधान करना चाहा सुसेन नाग सोचे पहली बार नहीं काट पाए, हे कर्ण इस बार हमें मौका दो, मैं जाकर के तुम्हारे दुश्मन को वध कर दूंगा। और का कर्ण कहने लगा ओए मैं छल कपटी युद्ध नहीं करता हूं, और क्या एक बार मैं जो अस्त्र यानी संधान कर देता हूं दूसरी बार उस अस्त्र को अवसर नहीं देता हूँ। चले जाओ। तो कहते हैं नाग वहां से नहीं माना, अपने आप पे दौड़ा। और का बताया गया है कि अर्जुन ने 7 बाणों के द्वारा उसका वध कर दिया। जिस समय सुसेन नाग मारा गया जनमेजय जी से वह सम्पादन जी से जनमेजय फिर प्रश्न किए कि आखिर सुसेन के दुश्मनी कौन रहा है, यह तो बताइए। तो बताया गया है कि जिस समय इधर महाराज जब सभा का दिव्य सभा का निर्माण हो गया तो पुलिन पर यमुना के किनारे जिस समय कन्हैया अर्जुन बैठे थे वहां पर ब्राह्मण के रूप में अग्नि देवता आ गए। अच्छा क्यों? क्योंकि एक बार श्योतकी नाम के राजा ने यज्ञ किया था जो 12 बरस तक निरंतर चला था। कहीं कहीं पर 100 बरस भी लिखा है। और उसमें घी की जो आहुतियां बराबर डाली गई थी, जाके पीने से यानी अग्नि देवता का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया है, पाचन शक्ति छीड़ हो गई थी, अजीर्ण यानी इनको रोग हो गया था। अच्छा ब्रह्मा जी की शरण में गए थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक अग्नि देवता जब तुम जाकर के खांडव वन को यानी जलाओगे, जब खांडव वन को जलाओगे तभी तुमको यानी तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा। कई बार अग्नि देवता खांडव वन को जलाना चाहे, लेकिन वहां पर एक तक्षक नाम का नाग अपने परिवार सहित रहता था। इंद्र से दोस्ती थी, जब ये आग लगावे तब वो पानी बरसा दिए। और का शरण में गए इंद्र देवता शनि, यानी जब गए तो भगवान से विनय विनय करने लगे। अर्जुन कहा कि इस समय हमारे पास हथियार नहीं है। तो वरुण देवता का याद ध्यान किया, कहते हैं वो आए तो तमाम नाना प्रकार के गांडीव धनुष, कौमदी नाम की गदा, देवदत्त नाम का शंख यानी उमा से अस्त्र शस्त्र सब प्रकट किए। कहीं कहीं पर यह भी लिखा है कि बिंद सरोवर से एक बार विश्वकर्मा यज्ञ कर रहा था, वहां से भी ये हथियार लाए हैं, शंख देवदत्त नाम का वहां से लाए हैं, गदा भी वहां से लाए हैं, और एक मणिमय पात्र भी लाए थे। दिव्य सभा की बात है। अच्छा। लेकिन आइए अस्त्र शस्त्र जब लिए तो ये लोग संधान करने लगे, तो यानी वहां पर बड़ी विचित्र लीला घटी है। लेकिन प्रसंग इधर चल रहा है, वहां पर जब खांडव प्रस्थ जला है तो मैदानों
और अश्व से नाग और 6 सारंग पक्षी बचे थे, अच्छा। जिनके पिता मंदपाल और जारितार ने अग्नि देवता से प्रार्थना किया था तो वो बचा दिए थे। ओ। खैर आइए प्रसंग की ओर। जिस समय इधर बताया गया कि अश्वसेन को अर्जुन ने कन्हैया जी के कहने पर मार दिया, अब इधर कर्ण का रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया। तो रोक दीना अर्जुन बाणे, जय हो। अर्जुन ने बाण चलाना छोड़ दिया। जब कर्ण ने ऐसी बात कहा तो कहने हम ना मारे वे कि रथ का पहिया निकली जब जाए, क्योंकि वीर पुरुष निहत्थे पर कबहू ना शस्त्र चला कुंवर कन्हैया जसुदा छैया, कन्हैया जसुदा छैया, कन्हैया जसुदा छैया। अरे मंद मंद मुस्काए, अरे अर्जुन का रहे समुझाई करम के गति न्यारी राम। अरे जिनका रहे समझाई करम करे हरि राम। अरे करम के गति न्यारी रामा हो, करम के गति न्यारी रामा। अरे कोई न बेटन हार करम के गति न्यारी रामा, अरे कोई न बेटन हार करम के। बताया गया जिस समय कर्ण का रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया, कर्ण निकालने लगा। कन्हैया सोचने लगे कर्ण से जीतना कोई आसान बात नहीं नहीं है। है। हे कर्ण, हे अर्जुन, कर्ण को तुम अधर्म के द्वारा ही जीत सकते हो। अर्जुन कहने लगे हो मित्र सखा क्या कह रहे हो, ये मेरा धर्म नहीं है। वो रथ का पहिया निकाल रहा है, इस समय हम यानी शस्त्र प्रहार करें। कन्हैया कहने लगे ये धर्म के विरुद्ध है। जैसे ही अर्जुन ने कहा, कन्हैया जी कहने लगे अर्जुन ये धर्म के विरुद्ध है। कौरव कब तुम्हारे साथ में धर्म का युद्ध किए कि ना छल अपार ओह। भीम का जब विष दई दीना जाई, ओ छल से शकुनी मामा द्युत क्यूड़ा में दीन हरा, और छल से वर्णाव्रत में अग्नि भी लगाया था पुरोचन दुर्योधन के कहने पर। और छल से कुंवर का तुमरे मारिन सुनो सुजन धरित्या, छल से कुंवर का तुम्हारे मारी सुनो सुजन धैर्या, छल से कुंवर का तुम्हारे मारी सुनो सुजन धैर्या। अरे कहाँ धर्म गया जिस समय सभा के बीच में द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींच रहा था। हाँ हाँ, क्या भीष्म को यानी भीम को विष देना धर्म था? क्या द्युत क्रीड़ा वर्ताव्रत में यानी वर्णाव्रत में तुम लोगों को लाक्षागृह में जलाना कोई धर्म था? अधर्म के द्वारा ही तुमको जला दिया गया था। अगर न विदुर की नीति ना होती तो तुम लोग मारे जाते। अरे दुर्योधन ने कहा नहीं छल किया, अरे तुम्हारे बेटा को भी छल के द्वारा मारा। 6 महारथियों ने मारा था। ए भैया जैसे इतनी बात कन्हैया ने याद दिलाई, अर्जुन ने उठा लिया धनुष बाण। आज कर्ण पर चलाने लगे। कर्ण कहने लगा ए अर्जुन ये कैसा धर्म है, मैं तो धनुष बाण रख करके पहिया निकाल रहा हूं, तू बाण चला रहा है। धर्म तुम्हारा कहाँ गयो है, धर्म तुम्हारा कहाँ गयो है, धर्म तुम्हारा कहाँ गयो है। छल से रहो बाण चलाए करम करी गति भैया कोई न बेटा ना हार करम करी गति ओ
कोई ना बेचाना हार करब केरी गति अरे भैया कोई ना बेचाना हार करब केरी तो दीना बाड़ी चलाए अर्जुन ना देर लगाए अरे धरा साई भवा वीर धरन पर लोथ गिरी आज कर्ण कहीं कहीं पर यह भी लिखा है कि कर्ण का शीश भी कट गया। आज कर्ण अवस्था में यानी मृत अवस्था में पृथ्वी पर पड़ा है। कई अन्य पुराणों का लेख है कि वहां पर अर्जुन और कन्हैया ब्राह्मण के रूप में गए थे दान मांगने के लिए, तो वो सोना दान करता था कर्ण। लेकिन ये कथा इसमें नहीं है, आगे पीछे होगी ये नहीं हमको मालूम है, क्योंकि पढ़ाई किए हैं सब कुछ छूट जाता है। लेकिन अन्य रामायण का प्रसंग है, लेकिन इसमें लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बताया गया कि जिस समय मृत अवस्था में कर्ण का शरीर पड़ा है, धड़ अलग है शीश अलग है। बताया गया है कर्ण जिस समय मारा गया और पांडव सब हर्षित हुई के और खुशियां रहे मनाए। इधर जन्मेजय जी कथा सुन रहे थे वह सम्पायन जी से, तो कहने लगे महाराज एक बात हमारी समझ में नहीं आई। कौन सी? कि आखिर युद्ध करते समय कर्ण का जो पहिया है रथ का वो पृथ्वी में क्यों धस गया, आखिर क्या कारण था? वो भी गीता प्रेस से बताएंगे हम। तो कौने कारण धसगा पहिया मोरे गुरुवर दियो बताए, यानी किस कारण से यानी कर्ण के रथ का पहिया धस गया। सत्य सत्य जहार बताओ, सत्य सत्य जहार बताओ, सत्य सत्य जहार बताओ, सत्य सत्य जहार बताओ, ओ सत्य सत्य जहार बताओ। सुनिए ध्यान लगाए, वो सम्पायन जी कहने लगे ध्यान से सुनिए। सुनिए ध्यान लगाई कर्म के गति न्यारी रामा। अरे सुनिए ध्यान लगाई कर्म के गति न्यारी रामा। अरे कर्म के गति न्यारी रामा हो, कर्म के गति न्यारी रामा। अरे कोई न बेचन हार कर्म के गति न्यारी रामा, कोई न बेचन हार कर्म के। तो वह सम्पायन महाराज, वह सम्पायन जी बतलाने लिखो। अरे जन्मेजय को कथा सुनाए, एक सबे कर्ण जब धनुष बाण अभ्यास करे जा। एक समय कर्ण अपने धनुष बाणों का अभ्यास कर रहा था। उस समय एक ब्राह्मण गायों को चरा रहा था। गायों को चरा रहा था। वो गैया का बछड़ा यानी इसके धनुष के संधान करने से, बाण के लगने से उस गाय का बछड़ा मर गया था। तो यानी ब्राह्मण ने श्राप दे दिया था कि ये कर्ण तू बड़ा अभिमानी है, तेरे बाण संधान से एक गौ का बछड़ा मारा गया। जा तेरे अंतिम समय में तेरे रथ का पहिया यानी मैया पृथ्वी गौ का रूप बना करके जाती है, जब जाती है ना, और क्या, तेरे रथ का पहिया अंतिम समय में पृथ्वी में धस जाएगा। तो वह सम्पायन जी से जन्मेजय कहने लगे महाराज वो किस गैया का बछड़ा था, उस गैया का कुछ नाम तो होगा, बताइए। और क्या, तो कहा नाम है वही गैया का, और आगे देव बताए। अब हमें बताइए शंकर उमेश गुरु ज्ञान बतावे, शंकर उमेश गुरु ज्ञान बताओ, शंकर उमेश गुरु ज्ञान बताओ। ज्ञान बतावे, ज्ञान बतावे, ज्ञान बतावे हो, ज्ञान बतावे। कि
भैया मोरे रहे वो पिंडर गाय कर्म के गत न्यारी राम। अरे अब तो रहे वो पेंटर गाय करम के सतनारी राम। ओ मोरे रामा, हाय मोरे रामा रहे वो पेंटर गाय हो करम के गाती न्यारी हो करम के गाती न्यारी। कि आखिर उस गाय का नाम क्या है? कामधेनु न बतावे लगे न सुरभि। पढ़िएगा रामायण में नाम लिखा है उस गैया का। तो आइए चलते चलाते एक छोटा सा भाव कटपिस गाय देखे ना बंद करिए साथ। आइए चलते चलते अब ज्यादा भाव नहीं रहेगा, एक कटपिस हो जाए, है ना दादा? आइए एक छोटा सा भाव कि भागो दौड़ो लोगों भागो दौड़ो लोगों मेरी बेगम मुझे दिला दो। 16 साल की बेगम को इस बूढ़े से मिलवा दो। पाँव पकड़ता हूँ हम सबके, पाँव पकड़ता हूँ तुम सबके, करो ये काम हमारा। बेगम से मिलवा दो मुझको, तुम मानो एहसान तुम्हारा। ये तो अमानत मुझ पे, क्या बात है। ये तो अमानत मुझ पे मेरे ससुराल की। कि ले गया थ्री व्हीलर वाला, अच्छा कि ले गया थ्री व्हीलर वाला वो बेगम 16 साल की। वो ले गया तेरी बिलर वाला वो बेगम 16 साल के ले गया। तेरी बिलर वाला वो बेगम 16 साल की। ये तो फिल्मी दुनिया वालों ने लिखा है, हाँ गौर करिएगा, बड़ी ताजी घटना है। अच्छा कि पबजी का ये कैसा खेल भैया, कैसा खेल हुआ है। पबजी का देखो खेल निराला भैया, कैसा खेल हुआ है। एक देश से दूसरे देश में दो दिलों का मेल हुआ है। प्यार की सीमा इतनी बढ़ गई, पार कर गई सीमा। सीमा हैदर हाँ जो इस समय है पैदल। प्यार की सीमा इतनी बढ़ गई कि पार कर गई सीमा। 4 बेटों को लेकर भारत हो गई सीमा। सीमा अरे उसको नहीं है परवाह। जय हो, क्या बात है सानो, जीते हुए भाई। उसको नहीं है परवाह अपने अरमान की। यानी उसको अपने जान की कोई परवाह नहीं। हाँ उसको नहीं थी परवाह अपने अरमान, अपने है जान की। अरे उसको थी बस परवाह अपने अरमान की। कि हिंदुस्तान चली आई, नहीं आवाज बढ़ाया फट जाते हैं। और का कि हिंदुस्तान चली आई वो बेगम पाकिस्तान की। वो हिंदुस्तान चली आई वो बेगम पाकिस्तान की। वो हिंदुस्तान चली आई वो बेगम पाकिस्तान की। सीमा हैदर सचिन हाँ पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई।
और एक और घटना घटी थी कौन सी? जिस समय अभिनंदन पाकिस्तान में गए थे कि जब वापस आए तो उनका स्वागत करने के लिए बड़ी भीड़ लगी है कि अभिनंदन का अभिनंदन जब करने जनता आई, चकित हो गई जनता सब जगह नारी पड़ी दिखाई। अभिनंदन जी के साथ में पाकिस्तान से डॉक्टर बगुती नाम की महिला आई थी। कह लगता है हो लव मैरिज में तो नहीं, जहाज वहां गिरा धीस रहा है। सीएम पीएम ने भी खूब बातें वहां बनाई, चकित हो गई जनता सब एक जब अप्सरा पड़ी दिखाई। तो उसी नारी पर सबकी नजरें गड़ी है। अरे उस पे गड़ी गए नजरे, अरे उस पे गड़ी थी नजरे हर एक इंसान की। क्या बात है? लाया हिंदुस्तान वाला, किल्लाया हिंदुस्तान वाला वो बेगम पाकिस्तान के। लाया हिंदुस्तान वाला वो बेगम पाकिस्तान के। बुलाया हिंदुस्तान वाला वो बेगम पाकिस्तान के। साचे दरबार की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। कुंवर कन्हैया की जय हो। सहयोगी बड़े भैया की जय हो। आइए वाणी को विराम है भैया जी का प्रोग्राम। और हमारे परम सम्मानीय राम सेवक दादाजी इसी ग्राम शिवपुरी की पावन धरती के रहने वाले हैं। दादाजी के द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार मां शेरा वाली भर्ती भंडावली साचे दरबार की जय हो।